नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी सेक्टर या बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर उरी सेक्टर पर बड़ा हमला किया। बड़ी इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव जो है वहाँ पर चलाई, जिसके बाद हमारे आर्मी ने उसका रिटेलिएशन किया और इसमें भारत की आर्मी के कई सारे जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। लेकिन इसमें कई सारे टेररिस्ट को एक पर्टिकुलर एरिया में घेर भी लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वहाँ पर चल रहे हैं लगातार। अगस्त 1 से, इस महीने में जब से एंटर किए हुए हैं, अगस्त 1 से जब से ऑपरेशन अखाल जो है वो जम्मू कश्मीर में इस टाइम पर चल रहा है, लगातार इस टाइम पर बहुत बड़ी कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से और इसमें पाकिस्तान की फोर्सेस का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा इंडियन आर्मी का कहना है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पर। तो लगातार ये कोशिश हो रही है कि बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करके भारत में घुसाने की कोशिश कर रही है। अब इस वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि जब भी इन्फिल्ट्रेशन की बात आती है, पर्टिकुलरली आप 2-4 डिस्ट्रिक्ट सुनते हो, बारामूला का नाम खूब आता है, पुंछ का नाम खूब आता है, राजौरी का नाम खूब आता है, तो आखिर सारा इन्फिल्ट्रेशन यहीं से क्यों होता है, उसका कारण है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। पूरा मैप से समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या मूवमेंट है, कहाँ पर और कौन से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरियाज है इस पर्टिकुलर टाइम पर, जहाँ पर बहुत सारे एनकाउंटर्स देखने को मिल रहे हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस 15 अगस्त आपको बिगेस्ट एवर ऑफर दे रहा है अनअकैडमी। आज तक का सबसे लोएस्ट प्राइस अनअकैडमी ने कर दिया है किसी भी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, जो है 17,999। इस प्राइस में आपको पूरा अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स मिल सकता है, प्लस यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में लोएस्ट एवर प्राइस है जो अनअकैडमी किया जा रहा है और ऐसा प्राइस आपको दोबारा कभी नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी है। और अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हैं तो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जहाँ पर पूरा लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी द्वारा देखा जाएगा, मेंटोर्स वगैरह सारा सपोर्ट आपको अनअकैडमी द्वारा दिया जाएगा, वो भी इसी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। तो ये प्रोग्राम की जो डेट है वो अब लास्ट डेट है आज इसकी, यानी 13 अगस्त, कल इसकी लास्ट डेट है। 14 अगस्त को ये पूरा ऑफर ख़त्म हो जाएगा, तो आज ही इसको जा करके अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो पाकिस्तानी टेररिस्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो उरी सेक्टर है वहाँ से एक बार फिर से बड़ी इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव जो है वो चलाई है। 12 और 13 अगस्त लगातार जो है वो वहाँ पर उरी सेक्टर जो है वहाँ पर फायरिंग सुनाई दी, पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके पूरा सर्च ऑपरेशन वगैरह सब कुछ चला यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो आतंकवादी थे उन्होंने फायरिंग करना शुरू किया और वो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो इस पूरे उरी सेक्टर के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। इंडियन आर्मी ने तुरंत उस इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव को अभी फ़िलहाल के लिए तो रोक दिया है और लगातार टेररिस्ट की सर्च वहाँ पर चल रही है। अब देखो, ये मूवमेंट जो है जैसे जैसे इंडियन आर्मी अपने ऑपरेशन चला रही है, जैसे आपने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे जिसमें हमने टेररिस्ट, जो इंडियन आर्मी ने टेररिस्ट को पूरा एलिमिनेट कर दिया। अब ये ऑपरेशन अखाल जो अगस्त 1 से शुरू हुआ है, ये पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ के फेंकने वाला है आतंकवादियों को। इसीलिए इतना ज़्यादा मूवमेंट बॉर्डर पर हो रहा है, ताकि जितना ज़्यादा टेररिस्ट वहाँ पर मारे जाएं, उतने ज़्यादा टेररिस्ट यहाँ पर पैदा किए जाएं, उतने ज़्यादा टेररिस्ट यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करके भेजे जाएं। अब इस पूरे अटैक में इंडियन आर्मी के जवान अनिल कुमार जी जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उनकी शहादत हो गई, वो शहीद हो गए इसमें। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो ये पूरा मामला किया है, इसमें बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप सुनते हो कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आते हैं यहाँ पर, बारामूला, पुंछ, राजौरी जैसे डिस्ट्रिक्ट के नाम आते हैं। तो इसको अगर समझना है तो थोड़ा सा हमें मैप से इसको समझना पड़ेगा। देखिए, मैप में ये पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है कश्मीर का, और यहाँ पर आपको 2 एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फराबाद का एरिया दिखाई दे रहा है, नीचे मीरपुर का एरिया दिखाई दे रहा है। ये मुजफ्फराबाद और मीरपुर का जो एरिया है ये एक्चुअल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है। अब ये जो पीओके वाला एरिया है मुजफ्फराबाद और मीरपुर, यहाँ पर आप समझ लो कि जितना भी आतंकवाद से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं, उसकी सारी ट्रेनिंग, उसके सारे कैंप्स, जितने भी आप आतंकवादी आउटफिट्स को जानते हो, उन सब का सेफ हेवन जो है वो मुजफ्फराबाद और मीरपुर का एरिया है। कहते हैं कि जितना भी डर्टी काम होता है वो पाकिस्तान मुजफ्फराबाद और मीरपुर के एरिया में करता है, क्योंकि और इसीलिए वहाँ के लोगों ने भी अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जितना डर्टी गेम होता है वो यहाँ मुजफ्फराबाद और मीरपुर में खेलते हैं, क्योंकि वो भी इस पूरे एरिया के साथ दोहरा व्यवहार करते हैं कि भाई ये तो हमारा एरिया है ही नहीं, और सही बात है, ये तो है भारत का एरिया, तो उसको जितना गंदा करो उतना अच्छा है। तो वही काम ये यहाँ पर
करते हैं, यहाँ के लड़कों को बहका करके फुसला करके आतंकवादी बनाना, ट्रेनिंग देना। सारे कैंप जितने भी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमने कैंप डिस्ट्रॉय किए वो मुजफ्फराबाद और मीरपुर एरिया के कैंप थे। तो यहाँ पर सारा वो ट्रेनिंग वगैरह होता है, सारा आतंकवादी कैंप है। और आप देखोगे कि इस एरिया का मुजफ्फराबाद का जो बॉर्डर है वो कुपवाड़ा के साथ लग रहा है, बारामूला के साथ लग रहा है थोड़ा सा, और पुंछ के साथ लग रहा है। और नीचे मीरपुर का जो बॉर्डर है वो पुंछ के साथ, रजौरी के साथ लग रहा है। अब इसीलिए जितना भी इन्फिल्ट्रेशन होता है इस साइड में वो सारा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो पुंछ से होता है, इधर वो रजौरी से होता है, बारामूला से होता है या कुपवाड़ा से होता है। खास तौर से कुपवाड़ा का जो ट्रेन है थोड़ा डिफिकल्ट है, बारामूला में इजी एक्सेस मिल जाता है उनको, इसीलिए बारामूला। और बारामूला से खासियत ये भी है कि बारामूला से सीधा वो श्रीनगर होते हुए अनंतनाग में निकल जाते हैं आतंकवादी, और अनंतनाग इनका दूसरा सबसे सेफेस्ट हाइड आउट माना जाता था अपने टाइम में। अब तो उसको इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से उसको काट दिया है इनके कनेक्शन से, इनके नेटवर्क से, लेकिन इनका एक पूरा नेटवर्क है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में रुका जा सकता है। तो अनंतनाग उस डिस्ट्रिक्ट में आता है जहाँ पर सेफ हेवन मिल जाता है। किश्तवाड़ में ऊपर के रीजन में पूरा बहुत घना जंगल है, तो उस जंगल में छिप जाते हैं ये कई बार। फिर इनके लिए पुलवामा में छिपना आसान होता है। मतलब आप समझ लीजिए इन जो बीच वाले आपको थोड़े डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं यहाँ पर इनके लिए छिपना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है। तो ये घुसते हैं बारामूला से और उसके बाद सीधा अनंतनाग निकल जाते हैं, किश्तवाड़ निकल जाते हैं, इस तरीके से ये वहाँ पर जा करके ईजिली छिप पाते हैं। तो इसीलिए जितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो इधर ही से हो रहा है। अभी जो पूरा आपने एक्शन देखा वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। अगर बारामूला डिस्ट्रिक्ट को और भी ज़्यादा हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये है उरी सेक्टर, जिसका सीधा सीधा जो बॉर्डर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुजफ्फराबाद के साथ लग रहा है। इसीलिए उरी सेक्टर में हमेशा आपने सुना होगा उरी सेक्टर में खूब एक्शन होता है, इसीलिए खूब एनकाउंटर, खूब टेररिस्ट एनकाउंटर उरी सेक्टर में होता है। और अभी भी जो टेररिस्ट एनकाउंटर है वो इसीलिए उरी सेक्टर में हुआ। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं आतंकवादियों की, तो वो मूवमेंट सबसे ज़्यादा उरी सेक्टर के अंदर होती हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या किया गया है, अभी फ़िलहाल इस पूरे सेक्टर को कॉर्डन करके और सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से इनको घेर लिया है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा मूवमेंट रात में करते हैं, क्योंकि डार्कनेस होता है तो विजिबिलिटी वो बिल्कुल कम हो जाती है, और इसीलिए सारा मूवमेंट रात में होता है। अभी भी जितना पूरा जो एनकाउंटर हुआ है 12 अगस्त और 13 अगस्त को, पूरा रात के टाइम पर एनकाउंटर हुआ है। और उरी सेक्टर में भी आपको घना एक जंगल टाइप का मिलेगा जहाँ से ये लोग घुसने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर इंडियन आर्मी ने कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन चलाया, और कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि 50 या उससे ज़्यादा आतंकवादी हो सकते हैं इस पूरे जंगल में छिपे हो सकते हैं, और उनको खोज करके मारा जा सकता है अगर अभी इनको भागने का मौका ना मिले तो। अब इंडियन आर्मी का कहना है कि देखो ये पूरा बैट अटैक है, ये पाकिस्तान के द्वारा बैट अटैक है। बैट मतलब बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की है, वो आतंकवादियों के साथ मिल करके वो ये बड़ा इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव चलाने की कोशिश कर रही थी कि इधर से हम ध्यान भटका रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, आप उधर से घुसो। इस तरीके से ये लोग पूरा कोऑर्डिनेट करके अटैक करते हैं भारतीय लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लेकिन पूरी इंडियन आर्मी उस चीज़ के लिए तैयार थी। इंडियन आर्मी ने तुरंत रिटेलिएशन किया और इनके पूरे इन्फिल्ट्रेशन को वहीं पर रोक दिया, और बहुत सारे आतंकवादी को घेर भी लिया है। अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कितने आतंकवादी इसमें मारे गए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे आतंकवादी ट्रैप हो चुके हैं, और अब उनके पास आगे ना आगे जाने का कोई रास्ता है ना पीछे जाने का कोई रास्ता है। तो या तो हो सकता है उनको जिंदा पकड़ लिया या उनको मारा भी जा सकता है। लेकिन इसमें भारतीय आर्मी के भी कुछ जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो हमारे सिपाही अनिल कुमार थे, उनको भी गंभीर चोटें आई थी, और फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली वो उसमें शहीद हो गए। तो ये जो पूरा चीज़ चल रहा है ये एक्चुअल में ऑपरेशन अखल के अंदर चल रहा है। ऑपरेशन अखल अगस्त 1 को शुरू किया गया था, और इस ऑपरेशन का पूरा एजेंडा था कि साउथ कश्मीर को क्लीन करो, साउथ कश्मीर को कॉर्डन करो, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाओ और जितने आतंकवादी हैं उनको एलिमिनेट करो। और इसी कड़ी में हमने 5 आतंकवादियों को एलिमिनेट भी किया था, और 5 आतंकवादी जब एलिमिनेट हुए तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अखाल के रिस्पांस में ये जितना आप इन्फिल्ट्रेशन देख रहे हो उसके रिस्पांस में ये सारा इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर चल रहा है। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो ये QR कोड है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको लाइव अपडेट्स, लाइव सेशंस के अपडेट्स मिलेंगे, जहां पर आपको जो नई आर्टिकल्स होंगे उनकी जानकारी मिलेगी, बहुत सारे मटेरियल्स वहां पर शेयर किए जाएंगे, और डेली क्विजेस भी वहां पर होंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगती है उसको ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।